नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की और डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की एनुअल एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे आपके एनुअल एग्जाम के ब्लूप्रिंट को। ब्लूप्रिंट बोले तो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उसमें कहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो के थ्रू हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर की बात है, तो देखिए हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो। जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस है, वो सामने आती है। मान लीजिए कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, सब कुछ आपका अच्छे से जा रहा है, आपको सब कुछ अच्छे से आ रहा है क्योंकि आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, आपकी रिवीजन अच्छे से गई है, तो आपका मोराल हाई होगा। मतलब आपको लगेगा कि भाई इस बार हम कुछ बेटर कर सकते हैं। ओके, इससे आप में पॉजिटिव वाइब्स आएगी और आप और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड सिनेरियो की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होती है कि भाई ये भी आने वाला है। ओके, और उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अटक जाते हैं। तो ये भी अच्छा है क्योंकि हमारे पास एक टाइम होता है, हम फोकस कर पाएंगे उन कंसेप्ट के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पर हम अटक रहे हैं, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही तो हम वो डाउट्स भी ले सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं और फोकस का लेवल भी हमारा बढ़ेगा क्योंकि पहले हम हल्के में ले रहे थे, अब हमें पता चला कि भाई ये तो मुझे अभी भी नहीं आ रहा। ओके, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमें एक मोटे तौर पे आइडिया लगता है कि कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, लैंग्वेज क्या रहने वाली है क्वेश्चन पेपर की, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपकी स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो आज हम इसी टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं, पैटर्न को भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये आरपीवी डीओई दिल्ली का क्वेश्चन पेपर रहेगा और इस एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मैंने कोशिश की है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए ताकि आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तो ये आपकी क्लास 9th है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा। टाइम आपको 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। शुरुआत में हमें कुछ दिए गए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, इसमें रहेंगे ABC, 3 सेक्शंस रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, रीड ईच सेक्शन और ईच क्वेश्चन केयरफुली। ये सब कुछ जनरल है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके सेक्शन ए को। सेक्शन ए जो आपका रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको ये आपका रीडिंग स्किल का रहेगा। ठीक, रीडिंग स्किल का मतलब यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज मिलेगा और जो अनसीन पैसेज है वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इस पर बेस्ड आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसकी हम बात करें तो देखिए, ये जो सेक्शन है आमतौर पे हमें लगता है कि भाई ये रीडिंग स्किल का आएगा, हमारा अनसीन पैसेज आएगा, मतलब मार्क्स पक्के, और यहीं पे हम मार्क्स डिडक्ट करवा लेते हैं, यहीं पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, आपका जो अनसीन पैसेज है ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जाम का। उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी हमारी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। कहाँ जाना है, क्लास 9th इंग्लिश में जा सकते हो या क्लास 9 10th इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो वहाँ पे मिलेगा कि अगर हमें ये 20 मार्क्स हैं रीडिंग स्किल्स के, वो पक्के कैसे करने हैं। ओके, उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की गई कि कैसे हमें आंसर देने हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आपका जो रीडिंग स्किल का फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका रीडिंग स्किल से रिलेटेड। और इसमें देखिए कि रीडिंग का मतलब ये है कि आपको रीड ही करना है। ओके, लेकिन उसके लिए क्या करना है कि पहले आप इस अनसीन पैसेज को रीड करने के बजाय मोटे तौर पे विद इन वन कह सकते हैं कि 100 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को देख करके आइएगा, ताकि जब आप रीड करो तो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक, ये पॉइंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो टाइम थोड़ा सा आपका सेव हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो आपका रीडिंग स्किल का पार्ट होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने रीडिंग की, उसके बाद आपने क्वेश्चन देखे, उसके बाद दोबारा रीडिंग की, टाइम आपका डबल लग गया, आपने देखा कि अच्छा हाफ टाइम तो हमारा इसी रीडिंग सेक्शन में चला गया, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रॉपर तरीका क्या होता है, प्रॉपर मेथड क्या होता है, वो सब कुछ हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हो, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे ही आपका सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन भी आपका रीडिंग स्किल से ही रिलेटेड रहेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, जो फर्स्ट रहेगा आपका उसके कंपैरिजन में जो सेकंड आपका रहेगा
अनसीन पैसेज, वो आपका एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक नॉर्मल सा आपको अनसीन पैसेज दिया है, इसकी जगह आपका कोई ग्राफ भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कुछ डेटा भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, उस पर बेस्ड हो सकता है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? तो ये रहेंगे आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो कि रहेंगे 20 मार्क्स के, और जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सभी MCQ नेचर के रहने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद आपका रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका राइटिंग और ग्रामर स्किल्स का रहेगा। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये आपका राइटिंग और ग्रामर स्किल्स का ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा सेक्शन बी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका लेटर टू द एडिटर से रिलेटेड है। लेटर टू द एडिटर ये तो आपका एग्जाम में रहना ही है, कंफर्म है। तो इसको लेकर के ज़रूरी नहीं कि आप बुक में दिया गया तो उसी लेटर टू एडिटर को पूरे तरीके से मतलब रट के ही चले जाओ। इसका पैटर्न आपके पास होना चाहिए, इसका फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए कि किस तरीके से राइट करना आपको। ओके, इससे रिलेटेड में मैंने एक सेपरेट वीडियो है वो बना रखा है, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने लिंक शेयर किया टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो जहाँ पे क्या दिया गया, यू आर सोनम और सिमरजीत एट C2 15 Moti Bagh, New Delhi, write a letter in about 100 to 200 words to the editor of a national newspaper on the consequences of climate change. Due to the various man-made reasons, take ideas from the points given below. यहाँ देखिए कुछ डिफोरेस्टेशंस, यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड थॉटलेस यूज ऑफ द नेचर, ये सब कुछ हमें हिंट दिए गए हैं, तो उस पर बेस्ड हमें राइट करना है एक लेटर टू द एडिटर। ओके, इसके ऑप्शन में हमें दिया गया है, अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया लेटर ऑफ इंक्वायरी। ओके, मान लीजिए कि आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो नेशनल ट्रेवल एजेंसी है आगरा की, उसको आपको लेटर लिखना है किसके रिगार्डिंग, कि आप एक टूर को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, तो उसको आप लेटर लिखोगे, उसमें आपको क्या क्या पूछना है, इंक्वायरिंग अबाउट द चार्जेस, फैसिलिटीज़ एंड ऑल द अदर नेसेसरी डिटेल्स। तो देखिए आपके पास इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, तो अगर आपने ओनली लेटर टू द एडिटर भी अच्छे से कर लेते हो दैट्स मोर देन इनफ। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रहेगा, और उसको अगर आप अच्छे से कर पाते हो इट मीन्स दैट एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बड़ा स्कोर है यहाँ पे, तो अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे यहाँ। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड आपका यहाँ पे दिया गया है 5 मार्क्स का रहेगा, राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है ये, और इसी के ऑप्शन में आपको जो मिलेगा चॉइसेस मिलेगी कि राइट अ डायरी, या फिर आप डायरी लिख सकते हो। तो दोनों ही टॉपिक मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं कि कैसे आप इजी लैंग्वेज में इनको लिख सकते हो। ओके, तो ये भी आप क्लास 9th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, यानी कि यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या रहेगा, आपके लेटर रहेंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है, और उसके बाद यानी कि ये 5 मार्क्स का रहेगा, और उसके बाद आपका 5 मार्क्स का ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप या तो नोटिस लिख सकते हो या फिर आप डायरी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद ग्रामर में चलेंगे। ग्रामर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए 5th अगर आपका क्वेश्चन दिया गया, गिव इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन पैराग्राफ बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दीज सेंटेंसेस। ओके, यहाँ देखिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, जैसे द गवर्नमेंट शुड नॉट रन अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से चूज करना हमें, मॉडल्स दिए गए। अलॉन्ग विथ फूड it must also provide a shelter. The shelter ought to be secure. Many people in the cities can be seen sleeping on the roadside, and they have to do so because they have no place where they could go for the night. Okay, यानी कि यहाँ पे इजी ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपने मोडाल्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपके लिए इजी रहेगा कि यहाँ से आप 3 मार्क्स 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे, हाफ मार्क्स ईच पॉइंट के लिए रहेंगे, तो आप यहाँ सॉल्व कर पाओगे, सिक्योर कर पाओगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6th रहेगा, 6th में क्या दिया गया, 6th में हमें दिया गया यहाँ पे एरर आपको फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ पे आपको जो दिए जाएंगे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनमें एरर रहेगा एनी 4 करने, जैसे पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर लिव्स। देखिए पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की बात की जा रही है, तो लिव्स की जगह लिव हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया टुगेदर इन इंडिया देयर इज मैनी, देयर आर आ जाएगा, देयर इज की जगह देयर आर होगा। पीपल हु एग्जिबिट यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा। ओके, ऑन की जगह इन हो जाएगा। दे सेलिब्रेटेड, दे सेलिब्रेट होगा यहाँ पे। ओके, और वन कन व्यूज़ की जगह क्या होगा, व्यू होगा। ओके, तो
तो इस टाइप से आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड और यहाँ पे करेक्ट वर्ड आपको मेंशन करना है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा, यानी कि ये 4 मार्क्स का था, 7 हो गए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा ये 3 मार्क का रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका ये जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करें, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता कि थोड़ा सा अगर एफर्ट्स करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर भी MCQs फॉर्मेट में ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो अगर बेसिक रूल्स आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसको छोड़ना नहीं है, कहीं आपको लगे कि भाई हमने स्कूल में तो किए नहीं है, पहले समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो MCQs फॉर्मेट में तो आपके लिए सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए ये क्या होता है, ये जैसे डिस्कस करते हैं कि इसमें कुछ नया नहीं होता, कि मान लीजिए कि 2 फ्रेंड्स है वो डिस्कस करेंगे, कोई फ्रेंड आपको बता रहा है, ओके, तो जो बता रहा है दैट इज़ द एक्टिव वॉइस, और कोई थर्ड पर्सन सुन रहा है और वो आगे जा करके फोर्थ को बता रहा है, ओके, जैसे बोलते हैं ना चुगली करना, तो वो बता रहा है कि वो ये कह रहा था, वो कह रहा था, वो हो गया पैसिव वॉइस। बस इतना सा है, कुछ बेसिक से रूल्स आप कर लोगे तो ये रहेगा आपका ग्रामर स्किल का। तो इसमें आपके टॉपिक्स तो बहुत सारे दिए गए हैं ग्रामर में, लेकिन आप अगर टेंसेस के साथ जाओगे तो आप एरर को ठीक कर पाओगे, मोडाल्स ठीक से कर लीजिए, आर्टिकल्स ठीक से कर लीजिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो आप 10 मार्क्स ईजिली सिक्योर कर पाओगे यहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपका पार्ट C रहेगा जो लिटरेचर से रिलेटेड रहेगा। ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है एक प्रोज से रिलेटेड हमें दिया जाएगा एक्सट्रैक्ट, और यहाँ पर उस पर बेस्ड रहेंगे आपके MCQs क्वेश्चंस, ओके। इसमें 5 दिए गए हैं। उसके बाद इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, एक और दिया जाएगा आपको जो इजी लगे, जिसको लेकर के आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो कि हाँ ये चैप्टर मैंने किया हुआ है, और या फिर आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लोगे मोटे तौर पे, तो वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड जो आपका रहेगा एक और यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ये पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड रहेगा, आपका पैसेज स्टंजा दिया जाएगा और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपका 5 मार्क का रहेगा और यहाँ पर भी आपको MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो स्कोर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको 5 दिए जाएंगे, उनमें से एनी 4 आपको करने। जैसे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कलाम वॉज वेरी इंडस्ट्रियस एक्सप्लेन, कि बचपन से कलाम थे, बहुत मेहनती थे, एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर को अगर आपने समराइज तरीके से किया तो भी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। सेकंड दिया गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन और अराउंड द बोधनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। यहाँ पे हमें बताना है कि जो बोधनाथ श्राइन है और पशुपतिनाथ टेम्पल है, उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उनके आसपास का, उसको कंपेयर करना है हमें दोनों का, ठीक। उसके बाद C जो हमें दिया गया है, संतोष इज़ अ फ्री स्पिरिटेड पर्सन हु लिव्ड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स एक्सप्लेन। हमें बताना है कि संतोष है वो फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीती है, कैसे, हमें कुछ एग्जांपल्स दे करके एक्सप्लेन करना है। ये आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है 40 to 50 वर्ड्स में। उसके बाद 4th दिया गया, वाई हैड द इंट्रूडर प्लान टू किल गेरार्ड एंड डिड ही सक्सीड इन हिज प्लान, वाई। हमें बताना है कि वो जैसे गेरार्ड को, जिसकी प्रोनाउंसिएशन जेरार्ड भी हो सकती है, दोनों चलेगी, तो उसको मारने की प्लानिंग करता है, तो क्या वो कामयाब हो जाता है, क्यों, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद E क्वेश्चन दिया गया आपका, व्हाट एक्शंस ऑफ द स्कूलमेट्स चेंज द नरेटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, हाउ डज हिज लोनलीनेस वेनिश एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ। देखिए इसमें बताना है कि उसके स्कूलमेट्स के एक्शन जो है नरेटर के, वो कैसे उसके आउटलुक को चेंज कर देते हैं, ओके, किस तरीके से वो लाइफ को जीना शुरू कर देता है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन 5 रहेंगे, आपको इसमें से एनी 4 करने होंगे, ओके। 10th क्वेश्चन में ये आपका 12 मार्क्स का रहेगा, यानी कि इसमें से 4 क्वेश्चन 3 मार्क का रहेंगे। उसके बाद जो 11th आपका क्वेश्चन दिया गया है, 11th में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपके 3 मार्क का 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, ओके। हमें दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन। देखिए राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 40 to 50 वर्ड्स में हमें लिखना है। हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, प्रशांत अपने गांव के लोगों की कैसे हेल्प कर पाता है। हाउ वॉज जॉन्सीज लाइफ सेव्ड, जॉन्सी की लाइफ कैसे बच पाती है। बिल
Bryson says, I'm in short, easily confused. What example has he given to justify this? कैसा बिल क्यों कहता है? ओके, तो यानी यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एनी 2 करने हैं। क्लियर? उसके बाद आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ से आपको मिलेगा 6 मार्कर क्वेश्चन है। राइट द करेक्ट स्केच ऑफ द बिल, और या फिर ऑप्शंस आपको इंटरनल चॉइसेस यहाँ पे मिलेगी। डू आवर थॉट्स प्ले अ रोल इन मेकिंग आवर लाइफ हैप्पी और सैड? आंसर विद रेफरेंस टू द स्टोरी द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ स्टोरी है, उसको रेफरेंस देते हुए हमें बताना है कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हमारी लाइफ को खुश या फिर उदास करते हैं, हैप्पी या सैड करते हैं। तो वो वहाँ से एग्जाम्पल लेके हुए हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो ये आपका 6 मार्कर रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, अगर आपने समरी भी देखा हुआ है तो अगर एक चैप्टर में कहीं इश्यू है तो दूसरे वाले में ईजिली कर पाओगे। इसमें से देखिए जो आपका द लास्ट लीफ चैप्टर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं रहता है तो यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंफर्म रहेगा। ओके, उसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है। तो यहाँ भी आपको जो इजी लगे, जो आपको लगता है कि उसमें आप 6 मार्क्स स्कोर कर पाओगे, तो वो आपको करना है। तो ये रहेगा आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। और जहाँ तक इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात है, तो कुछ टाइम के बाद आपको ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए आपकी क्लास 9th की, काफ़ी सारे चैप्टर्स है, उनके हमने सैम्पल उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इसके साथ साथ कल तक एक वीडियो और आ जाएगी जिसमें हम सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपके साथ एक सिंगल वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।